हर महीने की पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। 29 जून को ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है। इसका अपना महत्व है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। पूर्णिमा तिथि का अर्थ है पूर्णता, यानी कि जहाँ कोई अधूरापन है ही नहीं है। चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ होता है। चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ खिला हुआ होता है और चंद्रमा का संबंध हमारे मन से होता है। पूर्णिमा का स्वामी देव अगर कोई है तो वो चंद्रमा है और चंद्रमा का संबंध हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए चंद्रमा की इस ऊर्जा के कारण ही पूर्णिमा पर वातावरण में और जल में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आ जाती है और इस दिन किया गया तप जप संयम साधना बहुत अधिक फलदायी होता है। इस ऊर्जा के कारण इस दिन किया गया तप जप आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है और जिन लोगों को मानसिक प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के लिए भी पूर्णिमा की रात तो वरदान की रात है। पूर्णिमा की रात अगर वो साधना करते हैं, तप करते हैं, चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके चंद्रमा देव का स्मरण करते हैं, जब कोई भी अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं तो ये उनकी मानसिक समस्याओं का निवारण करता है। चंद्रमा का संबंध सफेद वस्तु से भी है। पूर्णिमा वाले दिन सफेद वस्तु का दान, चावल, चीनी, दूध, दही कुछ भी है, वो भी आपकी मानसिक अशांति को शमन करता है, दूर करता है, आपके चंद्र को मजबूत करता है। चंद्र जितना आपकी अच्छी स्थिति में होगा उतनी ही आपके पास मन की शांति, मन की प्रसन्नता, आपकी एकाग्रता, आपका फोकस ज्यादा होगा। चंद्रमा की स्थिति जितनी ही कमजोर होगी आपकी जन्म पत्री में, आपके जीवन में, उतना ही आपके जीवन में डिप्रेशन, एंजाइटी और घबराहट और उसके साथ भूलने की बीमारी, मानसिक अशांति, ये सारी चीजें आपके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैन धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस पूर्णिमा तिथि को आत्म शुद्धि में सहायक माना गया है। इतनी सहायक माना गया है कि इस दिन साधना करने से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। इस पूर्णिमा पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जिससे हमारा मन विचलित हो सकता है, हमारे क्षय बढ़ सकते हैं। इसलिए इस दिन की गई साधना, तप जप हमारे क्षयों को शांत करती है। इसलिए जैन साधक पूर्णिमा वाले दिन उपवास करते हैं, कच्ची पक्की हरी सब्जी का त्याग करते हैं और उसके साथ साथ समाहित करते हैं, संवर करते हैं, पोषण करते हैं, क्योंकि इस दिन ऊर्जा इतने चरम पर होती है और मन की स्थिति इतनी ज्यादा विचलित भरी होती है कि या तो मन पूरी तरह से क्षयों में रम जाता है और जब पूरी तरह से वैराग्य में भर जाता है। जब हम इस दिन साधना करते हैं, हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है, उससे हमारे कर्म की निर्जरा होती है और जब मन पूरी तरह से शांत होता है तो कर्मबंध भी तीव्र मात्रा में होता है। ये इतना ज्यादा संवेदनशील होता है कि जब मन इस प्रकार एक ही धारा में अप डाउन होता है तो ये इतना संवेदनशील हो जाता है कि उस समय हमारी आजुष कर्म का बंद भी होने की संभावना रहती है। तो ये इतनी तिथियां संवेदनशील है चंद्रमा के कारण कि इस दिन उस संवेदनशीलता के कारण हमारी मन की जो ऊर्जा है वो किसी एक धारा में तीव्रता के साथ बहती है, पूरा संवेदनशील मन होता है। तो ऐसी स्थिति में आजुष बंद होता है। इसलिए उस दिन कषायों से बचे, हमारा मन विचलन से बचे, हमारा मन आत्मरोधक ध्यान से बचे, अशांति से बचे, हमारा मन शांति में प्रवेश कर जाए और अगर आजुष कर्म का बंद होता है ताकि अच्छा बंद हो सके। जैन दर्शन में चंद्रमा को सौम्य और शांति का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन की गई साधना हमें विभाव से हटा करके सद्भाव की ओर ले जाने में मदद करती है। आज के दिन उपवास किया जाता है, उसके पीछे भी गहरा वैज्ञानिक कारण है कि आज जब हम उपवास करते हैं और उस उपवास के कारण जो चंद्रमा की ऊर्जा है, उस ऊर्जा से हमें अपने मन और शरीर को संभालने में मदद मिलती है।
इसलिए आज के दिन व्यक्ति को उपवास, एकासन इत्यादि जो दिन है पूर्णिमा पर वो करना ही चाहिए, क्योंकि इतनी ऊर्जा जो हमारे मन और शरीर को विचलित करती है उसको संभालने में मदद मिलती है उस उपवास के कारण। इसलिए इसका इतना महत्व बताया गया है। चंद्रमा का संबंध हमारे मन से है और मन पहले ही बहुत ज्यादा चंचल है। कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर बंदर की तरह से हमारा जो मन है वो हर समय उछल कूद करता ही रहता है। एक पल नहीं है जिस समय मन कुछ विचार नहीं करता, मन कुछ सोच नहीं करता। एक पल नहीं है जिस समय मन हमें उलझाता नहीं है, मन हमें परेशानी नहीं देता है। मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि यदि तुम उस समय सोचो कि मैं भगवान के ध्यान में 10 मिनट लगा लूं तो ये 10 मिनट भी आपको लगाने नहीं देता। उन 10 मिनट में भी रह करके मन भागता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर भागता है। इसलिए मन तो पहले इतना चंचल है और इस दिन जो मन है वो और ज्यादा चंचल हो जाता है। इसलिए उस मन को स्थिर करने के लिए, उस मन की अवस्था को संतुलित करने के लिए उपवास जो है वो बहुत जरूरी है। और जब आप उपवास करते हैं, इस दिन एकासन करते हैं, तप करते हैं, तो वो तप से आपकी इंद्रियों के ऊपर, मन जैसी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होता है। जब इंद्रियों पर नियंत्रण होता है तो मन भी अपने आप शांत हो जाता है, सध जाता है। इसलिए उपवास का इतना ज्यादा महत्व इस दिन बताया गया है। विज्ञान कहता है पूर्णिमा वाले दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है। क्यों आता है उस दिन ज्वार भाटा? क्योंकि चंद्रमा अपनी पूरी ताकत के साथ पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचता है। तो सोचो कि जब चंद्रमा पूर्णिमा वाले दिन पूरे समुद्र के पानी को हिला देता है तो आपके शरीर में भी तो 70% पानी है, तो फिर वो चंद्रमा की वो ऊर्जा आपके शरीर को कैसे नहीं हिलाएगी, आपके मन को कैसे नहीं हिलाएगी, वो कैसे इससे अछूता रह सकता है। इसलिए विज्ञान कहता है कि चंद्रमा की ऊर्जा से आपका मन, आपका मस्तक और मस्तक में जो आपके फ्लूइड्स है, जो द्रव्य है, वो प्रभावित होते हैं ऐसी तिथियों पर, पूर्णिमा जैसी तिथि पर। यही कारण है कि जब मस्तक के वो फ्लूइड्स, केमिकल्स प्रभावित होते हैं, उससे हमारे मन की अशांति बढ़ती है, क्षय बढ़ते हैं और इस दिन बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन जैसा होने लग जाता है। पूर्णिमा वाले दिन ये विज्ञान और ज्योतिष दोनों ही कहते हैं कि इस दिन आपकी भावना 100 गुना बढ़ जाती है। इस दिन अगर आप क्रोध करेंगे तो क्रोध 100 गुना बढ़ जाएगा। इस दिन अगर आप रोएंगे तो अवसाद 100 गुना बढ़ जाएगा। इस दिन अगर आप भक्ति करेंगे तो वो भक्ति भी आपकी 100 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए चुनाव आपको करना है कि आपको शांति बढ़ानी है या आपको अशांति बढ़ानी है। ये चुनाव आपका अपना है। बहुत सारे लोगों को पूर्णिमा वाले दिन डिप्रेशन के, पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं इस दिन अशांत होने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इस दिन बहुत सारा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि ये चंद्रमा की ऊर्जा का प्रभाव है। पूर्णिमा तिथि पर ये संवेदनशीलता इतनी ज्यादा हो जाती है, ऊर्जा इतना ज्यादा हमारे मन को असंतुलित कर सकता है। इसीलिए हमारे ग्रंथकारों ने, इसीलिए हमारे धर्म ने, हमारे बुजुर्गों और पूर्वजों ने पूर्णिमा को एक आध्यात्मिक पर्व के रूप में मनाया है। इसीलिए इस दिन के लिए साधना बनाई गई है। इसका धार्मिक दृष्टि से भी महत्व है, ज्योतिष दृष्टि से भी महत्व है और विज्ञान भी उसी महत्व को बताता है कि इस दिन यदि आप साधना करते हैं, उपवास करते हैं और उस साधना से आपका मन संतुलित रह सकता है। जो चंद्रमा की ऊर्जा पूरे समुद्र के पानी को हिला सकती है, वो चंद्रमा की ऊर्जा आपके शरीर को, आपके मन को भी हिलाती है। यही कारण है कि इन दिनों में इंसान के अंदर डिप्रेशन, अवसाद, सुस्ती, उदासी, निराशा, जब गुस्सा, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके आसपास ऐसी घटनाएं आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए हमारे यहाँ पर इसकी साधना बनाई गई है। कितनी अच्छी साधना है कि अगर हमारे ज्ञानी पुरुषों ने पहले ही देखा कि आपको ये समस्याएं हो सकती है, तो उसको संतुलित करने के लिए हमें इतना सुंदर साधना का मार्ग
दिया है, उस मार्ग पर चल करके हम अपने मन को संतुलित कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी इस दिन जो बताया है जैन साधना में, जब कोई भी उपवास आप बताते हो, जो भी बताते हो, वो सारे उपवास करनी, इतने सारी साधना करनी, वो तो बहुत कठिन लगती है। वो तो जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनि आप जैसे तपस्वी ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे इसको कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कठिन क्रियाएं ही करनी है, कर्म कांड ही करना है। बिना कर्म कांड करे अगर आप इतना भी सोच लो कि इस दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, अहंकार नहीं करूंगा, राग द्वेष नहीं करूंगा, इस दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस दिन मैं दया की भावना अपनाऊंगा, इस दिन मैं करुणा करूंगा, इस दिन मेरी वाणी शीतल शब्द निकालेगी, इतना भी सोच लो तो समझो आपकी वो सारी साधना होगी है। इस दिन आप भी साधना कर सकते हैं। और विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि इस दिन जिन लोगों का चंद्रमा किसी भी तरीके से पीड़ित है, चंद्र अगर आपका नेष्ट घरों में पड़ा है, चंद्रमा या नीच का है, या चंद्र राहु बैठ करके जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रहण लगा हुआ है, उनके लिए पूर्णिमा की रात की साधना बहुत जरूरी है। उनके जीवन के लिए अगर वो पूर्णिमा की रात की साधना करते हैं तो उनके जीवन के लिए वो वरदान साबित होती है। नहीं तो ये चंद्र ग्रहण पीड़ित चंद्रमा, नीच का चंद्रमा उनके जीवन के अंदर दुर्भाग्य को ला करके खड़ा कर देता है। लेकिन अगर वो पूर्णिमा की साधना करते हैं तो इस साधना से वो उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो उन लोगों के लिए मैं कहूंगी बहुत जरूरी है जिनका चंद्रमा नीच का है, या जिनका चंद्रमा राहु के साथ बैठ के ग्रहण योग बना के बैठा, किसी भी तरह से पीड़ित चंद्रमा है, वो पूर्णिमा की रात को साधारण रात ना समझे, वो पूर्णिमा की रात पर सजग रहे और इसकी साधना को अपने जीवन में अपनाए। जैन दर्शन इस बात को कहता है कि आपकी दृढ़ भावना और आपके जो सद संकल्प है उससे आप पुद्गल परमाणुओं को आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे पुद्गल परमाणुओं को आकर्षित कर सकते हैं जो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। किससे? सद्भावना और दृढ़ संकल्प से। ऐसे कर्म के परमाणुओं को आप आकर्षित कर सकते हैं जो आपके सौभाग्य को बढ़ाते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। और विज्ञान इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है और वाइब्रेशनल एनर्जी कहता है। कैसे आपको ये साधना करनी है, कैसे आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप जैसे सुबह उठेंगे, पूर्णिमा का दिन है, उस पूर्णिमा वाले दिन सबसे पहले आप जब रात को साधना करने लगेंगे, चंद्रमा की रोशनी में बैठे, जहाँ पर आपको चंद्रमा सीधा नजर आए, यहाँ पर चंद्रमा को आप पूरी तरह से देख सकें, और उस चंद्रमा को देखते हुए आप चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि जैसी शीतलता आप में है वैसी शीतलता मेरे जीवन में भी आए। और फिर आप 3 गहरी लंबी सांस ले लीजिए, और 3 गहरी लंबी सांस लेने के बाद आंखें बंद कीजिए, और आंखें बंद करके अपना ध्यान भ्रिकुटी में लगाइए, यहाँ पर लगाइए, और महसूस कीजिए जो आकाश में चंद्र दिखा था वो चंद्रमा आपका जहाँ पर है, उससे निकलने वाली शीतल किरणें आपके पूरे शरीर में फैल रही है, और आपके शरीर से सारी नकारात्मकता, सारे ताप संताप और सब जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल रही है। इस प्रकार आप महसूस करते हुए फिर 2-3 मिनट के लिए नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम इसका आप जाप करें। इसका जाप करने के बाद आप अपने हृदय पर हाथ रखें, सीधा हाथ राइट वाला है अपने हृदय पर रखें। हृदय पर रख के आप एक संकल्प लें, उस संकल्प में आप इस प्रकार बोलें कि हे अरिहंत परमात्मा, मैं आपकी साक्षी से ये संकल्प आज लेती हूँ कि आज पूर्णिमा वाले दिन मैं मन से, वाणी से और काया से किसी भी जीव को पीड़ा नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। आज मैं क्रोध, अहंकार जैसे जो कषाय है, आज का दिन मैं पूर्णिमा पर नहीं करूंगा। आज मैं अपने जीवन में दया, करुणा, सेवा भाव और साधना को अपनाऊंगा। आज मैं पूर्णिमा वाले दिन हर तरीके से शांत
और संयम में जीवन में जीऊंगा। और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से आज मेरी ये साधना सफल हो और मेरे मन को सन्मति मिले। आपकी साक्षी से मैं ये संकल्प ले रही हूँ। ये संकल्प लेने के बाद आप कांच के गिलास में पानी भर के रख ले, पहले रख ले, तांबे के बर्तन में भी रख सकते हैं, कांच के गिलास में भी रख सकते हैं। उस गिलास में पानी रख करके सामने आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, उसको आप काल्पनिक रूप से पूरी होते हुए देखिए, उसका विजुअलाइजेशन कीजिए। यानी कि आप कल्पना कीजिए कि वो आपकी मनोकामना वो पूरी हो रही है और पूरी हो करके आपको कैसे वो प्रसन्नता से भर रही है। पूरी होगी, आप कितने खुश है, कितने प्रसन्न है, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। बस इसको 2 मिनट के लिए आपको कल्पना में देखना है। उसके बाद आप अपनी आंखें खोलिए। आंखें खोल के उसी पानी में 9 नमकार महामंत्र पढ़िए देखते हुए, और उसके बाद 9 बार ही जो आपकी इच्छा है उसको उसमें बोल दीजिए। और इच्छा को बोलने के बाद वो जो पानी है वो आप पी लीजिए। श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार ये इच्छा पूर्ति, आपकी मनोकामना पूर्ति, लेकिन याद रखिए वो आपकी मनोकामना सात्विक होनी चाहिए। वो आपकी मनोकामना किसी को दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली, हिंसक नहीं होनी चाहिए। ऐसी मनोकामना अगर आप करोगे तो वो उल्टी आपको ही नुकसान करेगी। इसलिए वो मनोकामना आपकी अच्छी होनी चाहिए, हितकारी होनी चाहिए, अपने और दूसरों के भले के लिए होनी चाहिए। ऐसी कोई भी आपकी मनोकामना है जिसकी आपको आवश्यकता है, जिससे आपके जीवन के दुख दूर हो सकते हैं, वो मनोकामना इस प्रकार आप कीजिए। और इस प्रकार हर पूर्णिमा पर आपको करते रहने से कुछ ही पूर्णिमा में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो उसके साथ जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, अशांत रहते हैं हर समय, उन लोगों के लिए वह पूर्णिमा की रात चंद्रमा को देखें। चंद्रमा को देख करके आंखें बंद करें, महसूस करें कि चंद्रमा की रोशनी सिर के माध्यम से पूरे शरीर में फैल रही है। उनका तन मन शीतल हो रहा है और क्रोध जैसे जितने भी पुद्गल है कर्म के वो समाप्त हो रहे हैं। उसका क्रोध शरीर से बाहर निकल रहा है, क्षय बाहर निकल रहा है और उसका मन शांत हो रहा है। ये महसूस करते हुए 5 मिनट के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति का पाठ कीजिए। सामने थोड़ा जल रखिए, प्राशुद्ध जल, और उस जल के ऊपर ओम शांति का पाठ करते हुए बाद में उस जल को आप पी लीजिए। जिनको अगर कोई गुस्से वाला नहीं करता तो आप उनको करके भी इस प्रकार पिला सकते हैं। तीसरी बात है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और जिनका मन बहुत उठा हुआ रहता है, घबराहट में रहता है, कहीं भी लग नहीं रहा है और उनका जो मन है हर समय विचलित रहता है, उन लोगों के लिए आपके उद्वेलित मन को अगर कोई शांत कर सकता है तो उसके लिए समय की साधना है जो सम में ले आती है। तो हर पूर्णिमा पर ऐसे लोग जिनका मन उठा रहता है, कहीं भी नहीं लगता, भटकता ज्यादा है, ऐसे जो लोग हैं वो समय की साधना हर पूर्णिमा पर शुरू करें और आप पाएंगे कि धीरे धीरे उस समय की साधना से आपका मन शांत होने लगा, उसकी भटकन समाप्त होने लगी है। तो ये पूर्णिमा की रात जो है ये साधारण रात नहीं है। इसको सो करके ना कोई, सोने का मतलब ये नहीं है कि आंखों का सोना, सोने का मतलब है, ना सोने का मतलब है यानी कि सजगता से रहना, होशपूर्वक रहना, कि इस दिन आप किसी भी प्रकार का पाप ना करें, किसी को भी पीड़ा ना दे, तकलीफ ना दे, किसी भी प्रकार का कुशाय ना करें। इसका मतलब ये, जागने का मतलब ये है कि आप जाके सजग रहें, पाप करने से इस दिन बचे, किसी भी प्रकार कर्मबंध से इस दिन बचे। और इस दिन किया हुआ कर्मबंध 100 गुना हो जाता है, इस दिन किया हुआ कषाय 100 गुना हो जाता है। इसलिए इस दिन आप हर प्रकार के कषाय से बच के, ये दिन बहुत सजग रहने वाला दिन है। और भगवान भी कहते हैं कि इन दिनों में आजुष कर्म का बंध भी
जल्दी होता है, इसीलिए तिथियां हमारे यहाँ की जाती है कि तिथियां करो, उस दिन हरी कच्ची पक्की सब्जी का त्याग करो। तो इसीलिए ये तिथियां मनाई जाती है। ये संवेदनशील समय होता है। तो इस दिन आप ध्यान रखें कि आप किस प्रकार शांति से अपने जीवन को जी सकते हैं। और इसके साथ ही इस दिन को, पूर्णिमा वाले दिन को, मैं संक्षेप में आपको कह दूं कि हमारे पूर्वजों ने इसको आध्यात्मिक पर्व कहा है, लेकिन जो साइंस है उसने इसको कॉस्मिक अलाइनमेंट कहा है। यानी कि ये एक ऐसा दिन है कि इस दिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक ऐसी ज्योमेट्री होती है कि वो हमें प्रकृति खुद को रिचार्ज करने का हमें एक मौका देती है। इस पूर्णिमा वाले दिन चाहे आप ध्यान करें, चाहे आप पाठ करें, चाहे आप उपवास करें, चाहे चंद्रमा की रोशनी में बैठें, एक ऐसा समय है जिसमें आपके मन और शरीर के जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनको पुनर्जीवित करने का मौका मिलता है। ये उनको पुनर्जीवित होने का समय होता है। इसलिए 29 जून की ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को आप इसकी रात को सोकर न गवाएं, बल्कि इस रात में जैन धर्म का संयम अपनाएं, सनातन धर्म का सेवा भाव अपनाएं, ज्योतिष के उपाय अपनाएं और विज्ञान के उस अवसरों का भी लाभ उठाएं। अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को जगाएं। पूर्णिमा सब जीवों के लिए सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इन्हीं भावनाओं के साथ इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं।